25 साल बाद पाली गांव में कुछ लोग उसी कुएं के पास खड़े थे जिसमें एक नीली आंख वाला लड़का छलावा, जो इसी गांव का रहने वाला था। वो कहता है, ये वही कुआं है जिसके बारे में आपने लोगों के मुंह से सुना है। छलावा ने जब ये बात कही तो उसके बगल में खड़े ध्रुव, विक्की और अनन्या को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बात को कहानी मानकर वो लोग यहाँ आए थे वो महज कहानी नहीं बल्कि सच है। विक्की का पुश्तैनी घर इसी गांव में था, इसलिए वो विक्की के कॉलेज फ्रेंड ध्रुव और अनन्या विक्की से अक्सर इस गांव के बारे में और उसकी कहानियों के बारे में सुनते रहते थे। ध्रुव ने उत्साहित होते हुए कहा, क्या तुम सच कह रहे हो छलावा? मेरा मतलब है, सच में उस औरत को जिंदा जल समाधि दे दी गई? छलावा मुस्कुराता हुआ बोला, और नहीं तो क्या, आप शहरी लोग इन सब बातों को हल्के में लेते हैं, लेकिन जब सच्चाई से सामना होता है ना, तब पता चलता है। ध्रुव के मन में कई सवाल चल रहे थे। उसने पूछा, यार वो उसके नाखून क्यों निकाल लिए थे? छलावा ने कहा, कहते हैं अगर जिंदा इंसान के शरीर से अगर मरने से पहले नाखून और बाल निकाल लिए जाएं, तो उसकी आत्मा चाहकर भी कभी भटकती नहीं है, वो पूरी तरह से शांत हो जाती है। विक्की ने हैरानी से पूछा, उसे तो श्राप मिला था ना कि उसे मोक्ष नहीं मिलेगा, फिर क्या हुआ? छलावा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतना समझ लो बाबू, तांडव हुआ था, तांडव। ध्रुव ने पूछा, और उसके बच्चों का क्या हुआ? ये राज आज भी राज है, किसी को नहीं पता। अनन्या उस कुएं के चारों तरफ देख रही थी। उस कुएं के चारों तरफ काफी पेड़ पौधे उगाए थे। कुएं से लगकर खड़ा हुआ विशाल बरगद का पेड़ डूबते सूरज की रोशनी में चमक रहा था। उस कुएं के ऊपर एक बहुत भारी सा लकड़ी का ढक्कन रखा गया था, जो शायद पुराने होने की वजह से कहीं कहीं से टूटने लगा था, और उसके बीच में दरारें थी। ये पूरा स्थान बहुत रहस्यमयी और डरावना था। तभी अनन्या की नजर कुएं के पिछले हिस्से पर पड़ी और उसके कदम खुद ब खुद उस तरफ बढ़ गए। छलावा ने जब देखा कि अनन्या कुएं के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ रही है, तो उसने उसे रोकते हुए कहा, रुको, कहाँ जा रही हो? लेकिन अनन्या ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अनन्या के पीछे पीछे ध्रुव और विक्की भी उस तरफ बढ़ गए और छलावा उन तीनों को रोकने के लिए उनके पीछे भागा। तब तक अनन्या, विक्की और ध्रुव कुएं के पीछे बरगद के पेड़ वाले हिस्से में पहुंच चुके थे, जहां उन्होंने देखा कुएं के पिछले हिस्से में हर जगह एक गोल सा निशान बना था, जिसके अंदर स्टार जैसी आकृति थी और बीच में संस्कृत में कुछ अजीब से शब्द लिखे हुए थे। ये आकृति बरगद के पेड़ के चारों हिस्सों में बनी हुई थी। अनन्या ने हैरानी से कुएं और बरगद पर बने निशान की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या है? कहीं ये वही निशान तो नहीं जो उस बंजारन की पीठ पर बने थे? छलावा ने उन्हें समझाते हुए कहा, अरे मैडम, वो निशान तो अलग था, ये निशान तो वशीकरण के हैं। वशीकरण? सबने एक साथ पूछा, ये वशीकरण क्या होता है? छलावा ने उन्हें समझाते हुए कहा, ये वशीकरण वाला निशान तब बनाया जाता है जब हमें किसी आत्मा का वशीकरण करना होता है। मतलब? आत्मा का नाम सुन अनन्या अब थोड़ा थोड़ा डरने लगी थी, इसलिए वो ध्रुव के बिल्कुल पास जाकर खड़ी हो गई। ध्रुव ने जब देखा अनन्या घबरा रही है तो उसने धीरे से कहा, हे, तुम घबरा क्यों रही हो? भूल गई क्या? हम यहाँ यही सब जानने तो आए थे। विक्की इन दोनों की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था और फिर उसने अपना मोबाइल निकाला और फ्लैश जलाकर उस कुएं के ऊपर रखे ढक्कन की दरार के बीच से झांकने की कोशिश करने लगा। तो छलावा ने उसे रोकते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो? अगर गांव के किसी इंसान ने तुम्हें कुएं के इतने नजदीक देख लिया तो गजब हो जाएगा। देखो, यहाँ की जो भी जानकारी थी वो मैंने तुम लोगों को दे दी। अब चलो यहाँ से, रात होने वाली है। अनन्या को पता नहीं क्यों उस औरत से हमदर्दी होने लगी थी और उसने छलावा से पूछा, तुमने ये नहीं बताया कि आखिर उस औरत ने वो 5 बच्चे कैसे पैदा किए थे? अनन्या के इस सवाल पर छलावा ने कुएं की तरफ देखते हुए कहा, गांव के लोग तो कहते हैं उसके नाजायज संबंध थे, लेकिन गांव के किसी मर्द में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गांव का उसूल तोड़े। ध्रुव ने हैरानी से कहा, इसका मतलब उसे गांव वालों ने फालतू में सजा दे दी? अच्छा छलावा, उसके बाद क्या हुआ?
उसकी बॉडी कहाँ गई? इसी कुएं में है। ये सुनते ही ध्रुव, विकी और अनन्या तीनों अचानक घबरा गए और एकदम से कुएं से दूर हो गए। छलावा ने आगे कहा, और कहाँ जाएगी? जल समाधि में शरीर जल में ही रहता है। विकी ने हैरानी से कहा, लेकिन हिंदू धर्म में जब तक शरीर को जलाया नहीं जाता है तब तक उसे शांति नहीं मिलती है। इसीलिए तो मरने के बाद उस बंजारन ने गांव में तांडव मचा दिया था, और जब पूरा गांव उसके सामने हार गया तब गुरु देवदत्त को बुलाया गया वशीकरण के लिए। ये निशान देख रहे हो ना? छलावा ने कुएं और बरगद पर बने निशान की तरफ इशारा करते हुए कहा। ध्रुव ने पूछा, ये वशीकरण कहाँ किया गया? हमें दिखाओ ना वो जगह, इसके बाद चलते हैं विक्की के घर। छलावा ने मना करते हुए कहा, सूरज डूब चुका है, अब ये कुआं और वो वशीकरण वाली जगह दोनों ही खतरे से खाली नहीं है। हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। ध्रुव ने कहा, प्लीज छलावा, ले चलो ना, रात में ही तो ये सब देखने में मजा आता है, नहीं तो थ्रिल कैसे आएगा? ध्रुव और विकी के जिद करने पर छलावा मान जाता है और सब गांव के पास तालाब वाले खंडहर की ओर जाते हैं। वहां पहुंचते ही छलावा उन्हें सावधान करते हुए कहता है, देखो बाबू लोग, तुम लोग शहरी हो, अगर कुछ भी हुआ तो गांव वाले न मुझे छोड़ेंगे न तुम्हें, इसलिए हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, बस दूर से देखो और जल्द से जल्द यहाँ से निकल लो। अनन्या और छलावा बाहर ही खड़े रहते हैं। ध्रुव और विकी टूटे फूटे दरवाजे से उस खंडहर के जैसे ही अंदर जाते हैं, अंदर बहुत बड़ा सा हॉल था और छत खप्पर की बनी हुई थी। चारों तरफ मकड़ी का जाला लगा हुआ था। ध्रुव ने जैसे ही अपनी टॉर्च ऑन की, उसने देखा कि हॉल के बीच में एक बहुत बड़ा सा गोला बना हुआ है और बीच में यज्ञ कुंड भी है। ध्रुव और विक्की दोनों अपने पैर से धूल साफ करके जब गौर से उस बड़े से गोले को देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। ध्रुव एक्साइटेड होकर कहता है, यार ये तो वही बिल्कुल प्लानशीट जैसा लग रहा है जैसा हम हॉस्टल में करते थे। यार अनन्या को बुला, उसको दिखाते हैं। विकी अनन्या को बुलाता है और अनन्या और छलावा दोनों अंदर आते हैं। अंदर आते ही छलावा कहता है, दूर हो जाओ उससे, इसी कुंड निशान के माध्यम से वशीकरण किया जाता है। ध्रुव और विकी दोनों बहुत उत्साहित हैं ये सब देखकर, क्योंकि वो अक्सर हॉस्टल में ऐसा किया करते थे। ध्रुव ने कहा, यार विकी, क्यों ना हम आज एक बार फिर से ट्राई करें जैसा हम हॉस्टल में करते थे? क्या कहती हो अनन्या? अनन्या थोड़ा घबरा जाती है और कहती है, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? हम बस यहाँ ये सारी चीजें देखने आए थे, हमें इनके साथ कुछ करना नहीं है, प्लीज चलो यहाँ से। ध्रुव ने कहा, अनन्या, हम लोग ये सब पहले भी हॉस्टल में कर चुके हैं ना, तब हम लोग मजाक में करते थे, आज एक बार रियल में करके देखते हैं, क्या वाकई में ये सच होता है या फिर कहीं सुनाई बातें हैं। विकी भी बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन अनन्या और छलावा दोनों को मना करते हैं। छलावा कहता है, अरे ओ शहरी बाबू, ये कोई हंसी खेल की चीज नहीं है, ये वशीकरण है, वशीकरण। ये सब करके आत्मा को वश में किया जाता है और महागुरु देवदत्त ने यहीं पर वशीकरण करके उस बंजारन की आत्मा को कैद किया था और उसके प्रकोप से गांव को मुक्ति दिलाई थी। लेकिन बंजारन भी कमजोर नहीं थी, अंत में उसने महागुरु देवदत्त को मार दिया था, इसलिए हाथ जोड़कर विनती है कि। छलावा अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ध्रुव ने कहा, अरे क्या यार छलावा, कौन सा हमें सच में करना आता ही है, हम तो बस कॉलेज की पुरानी यादों को ताजा करना चाहते हैं, कौन सा हमारे बुलाने से आत्मा आ ही जाएगी। अनन्या ने घबराते हुए कहा, और अगर उस बंजारन की आत्मा आ गई तब क्या करोगे? ध्रुव ने हंसते हुए कहा, अगर आ गई तो उससे पूछेंगे कौन सी जड़ी बूटी खाकर बच्चे पैदा किए थे, हमारी अनन्या को भी वही जड़ी बूटी चाहिए। कहने के बाद ध्रुव और विक्की हंसने लगते हैं। ध्रुव आगे कहता है, अरे डियर, हम बस कॉलेज की पुरानी यादों को ताजा कर रहे हैं और फोटो खींचेंगे बस, और कुछ नहीं। आ जाओ सब लोग, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। ध्रुव के ये कहते ही विक्की ने अपने बैग से कैंडल निकाली और बीच कुंड पर चारों तरफ जला दी, लेकिन उसमें से एक कैंडल को नहीं जलाता है। पहले तो छलावा मना कर रहा था, लेकिन ध्रुव और विक्की के बार बार कहने पर वो भी गोले में खड़ा हो गया। सबने आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और ध्रुव ने कहा, यार विक्की, वो मंत्र याद है ना? हे भटकती आत्मा, मेरे पास है तेरी मुक्ति का मार्ग, तू दे मेरा साथ, मैं दूंगा तेरा साथ। आप बुझे हुए दिए को जलाकर
अपने आने का सबूत दे। विक्की ने कहा, हाँ याद है ना, और जब उसे भेजना हो तो कहेंगे दिल से परमात्मा को याद कर, वो जरूर तुझे अपने पास बुलाएगा। जा और सारी कैंडल बुझाकर जाने का सबूत दे। सभी लोग हाथ पकड़कर खड़े हो जाते हैं और एक साथ आत्मा को बुलाने वाला मंत्र पढ़ते हैं, और जैसे ही आंखें खोलते हैं तो देखते हैं सारी की सारी कैंडल बुझ चुकी थी। पूरे कमरे में घनघोर अंधेरा छाया था। ध्रुव ने फटाफट अपनी टॉर्च निकाली और जैसे ही उसने अपनी टॉर्च चालू की, अनन्या गायब हो चुकी थी। ध्रुव ने आश्चर्य से कहा, अनन्या कहाँ चली गई? छलावा ने कहा, तुमने क्या कहा था कि वो जब आएगी तो सारी कैंडल जलेंगे, लेकिन यहाँ तो सारी कैंडल बुझ चुकी हैं। इसका क्या मतलब हुआ? विक्की ने बौखलाहट के साथ कहा, अरे ये सब मजाक है यार छलावा, पहले अनन्या को ढूंढो, वो कहाँ चली गई? छलावा ने कहा, शहरी बाबू, ये सब मजाक आपके लिए हो सकता है, उस बंजारन के लिए नहीं। हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। मेरा घर पास में ही है, वहाँ चलते हैं, फिर देखते हैं अनन्या को कैसे ढूंढना है। ध्रुव और विक्की दोनों घबराए हुए थे कि आखिर अचानक से अनन्या कैसे गायब हो गई। कहीं उनसे कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई। वो भागते हुए छलावा के घर के पास पहुंचे तो वहां जो उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा भी नहीं था। अनन्या छलावा के घर के पास एक गोल घेरे में बैठी हुई थी।